अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन, गर्मी की इस शिद्दत से बचने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीके और हीले अख्तियार करते हैं। छत की तलाश में होते हैं, साए की तलाश में होते हैं, साइबान की तलाश में होते हैं, या किसी और तरीके से अपनी गर्मी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि धूप से हम बच सकें। ये दुनिया की गर्मी, ये भी गर्मी है, लेकिन आखिरत की गर्मी है, रोज़े महशर की जो गर्मी है और जहन्नम की आग की जो हिद्दत और शिद्दत है, दुनिया की गर्मी उसके सामने कुछ भी नहीं है। दुनिया की आग उसके सामने कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हशर के मैदान में सूरज बिल्कुल इंसान के करीब होगा और इतना इंसान पसीने में शराबूर हो जाएगा कि इंसान अपने ही पसीने में अपने अमाल के बकदर डूबा हुआ होगा। तो आइए हम ऐसे अमाल देखें कि जिन अमाल से इंसान हशर के मैदान में उस शिद्दत की गर्मी से बच सकता है, और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान पे वहाँ पे साया करेंगी। उनमें से एक अमल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इक़राउज़ ज़हरावैन आला इमरान वल बक़रा, कि दो सूरतों की क़िराअत करो, इनकी तिलावत करो, इनको पढ़ो। बक़रा है और आले इमरान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्नहुमा यअतियानी यौमल क़ियामती, कि ये दो सूरतें क़यामत वाले दिन आएंगी, इंसान के ऊपर ऐसे होंगी गया गुमामतानी। आपने फरमाया कि जैसे बादल होता है, या इसी हदीस के अल्फाज हैं कि जैसे परिंदों का एक झुंड होता है, इंसान के ऊपर साया किया होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये अपने पढ़ने वाले के ऊपर बतौर साया कल क़यामत के रोज़ होंगी। तो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए हम बहुत पापड़ बेलते हैं, बड़े रास्ते इख्तियार करते हैं, बड़े तरीके अपनाते हैं, तो कल हशर की गर्मी जो नाकाबिल बर्दाश्त होगी, उससे बचने के लिए भी कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत कीजिए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।